खन्ना साहब हमारे विशेषज्ञ हैं। खन्ना साहब, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री स्वयं गए चौक बाजार में, उन्होंने बातचीत की, सांसद आलोक शर्मा वहां पहुंचे, दूसरे अन्य मंत्री बाजारों में जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह जो जीएसटी दर कम हुई है, इससे हमारे सामान्य वर्ग को कितना फायदा पहुंचा है और किस किस सेक्टर में इसका लाभ होगा? जो हमारा सामान्य वर्ग है उन लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित है इससे लेकर, और हमें भी ऐसी उम्मीद है और शासन को भी ऐसी उम्मीद है कि इससे ग्रोथ बहुत अच्छी आनी चाहिए, और ग्रोथ अच्छी आएगी तो महंगाई भी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि जीएसटी कम हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और आगे इसको देखते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर जी भी कोशिश कर रहे हैं कि 0.25% नेक्स्ट रेट कट डाल दें, क्योंकि इन लोगों को ग्रोथ बढ़ानी है। इस ग्रोथ के बढ़ने से मेन ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा फोकस में आ गया है जी, ऑटो सेक्टर जी। और शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी उछाल देखने को मिलेगी डे बाई डे, जैसे जैसे कंपनियों के फिगर आते जाएंगे वैसे इन लोग की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। क्या जी आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में, चूंकि आपने बात की है, तो शेयर मार्केट में आज परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी आम आदमी की, मैंने देखा है कि कारें सस्ती हो गई हैं, बाइक सस्ती हो गई हैं, दवाएं सस्ती हो गई हैं, दूसरा जो रियल एस्टेट के कारोबारी थे उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, तो आपको लगता है कि इससे शेयर मार्केट में उछाल आएगा? क्योंकि पिछले 1-2 महीने से ट्रंप एपिसोड के बाद से पूरे विश्व में शेयर बाजार में मंदी की स्थिति देखी गई थी। देखिए, ट्रंप जी का डर तो बना ही हुआ है, रोज वो एक नई इबारत लिख देते हैं, वो एक नई कहानी बताते हैं, वैसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब क्या है, कहानी चेंज हो चुकी है पूरी। पहले जो लोगों की थिंकिंग थी, जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उसमें हम जाए। अब जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया लाए हैं, जब से उल्टा हो गया है, जो एक्सपोर्ट का था उसकी जगह इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार हो रहा है। जैसे अपन देखें, ऑटो सेक्टर में उछाल आ रही है, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। अपन मोबाइल में देखिए, मोबाइल में नंबर 2 मार्केट हो गया अपन वर्ल्ड में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरह अपन चिप में चले जाएं तो इसमें चिप में इन्होंने बहुत ज्यादा PLI में पैसा डाला है, और चिप सेक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये सब 100% इम्पोर्ट करते थे अपन, ये अपन कोशिश कर रहे हैं कि 5-6% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे चले जाए। इम्पोर्ट तो करेंगे, जरूरी है, लेकिन इसमें चिप में भी बहुत सारे सेक्टर खुलेंगे, कुछ डिजाइनिंग के सेक्टर खुलेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर खुलेंगे, कुछ सिलिकॉन से सेक्टर खुलेंगे। इसलिए अपने को अब शेयर मार्केट में जो है शिप बिल्डिंग बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने वाली है, डिफेंस भी एक उसमें से है। ये सारे सब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के ही है। इसलिए अभी अपन एक्सपोर्ट छोड़ दें। जैसे एक्सपोर्ट में आप IT कंपनी देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट के भरोसे चलती थी, कि वहाँ पे जाके अपन एक्सपोर्ट करते थे। IT यहाँ पे जाते थे, H1 वीसा ज्यादा कर दिए, उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए अपन जो इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट है उस पर ज्यादा फोकस करें जी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे फर्क तो इसका पड़ेगा ही, पड़ने के साथ साथ क्या आपको लगता है कि अभी एक बात आपने कही, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा मैंने दवाओं का, मैंने जब पढ़ा उस पर अध्ययन किया, तो दवाओं पर भी बहुत फर्क पड़ा है। और कहा यह जाता है कि 5% जिनको लगता था, 10% जिनको लगता था, उनको शून्य पे ले आए हैं, और जो 28% था उसको 18% कर दिया है। तो 28 से 18 आना 10% टैक्स की कमी होती है। तो क्या आपको लगता है कि मध्यम वर्गीय जो महंगाई की वजह से कमर टूट रही थी जिसकी, उसके जीवन स्तर पर इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, उनके जीवन स्तर पर बहुत फर्क पड़ेगा। आज से ही देखिए, अपन सभी रिटेल स्टोर में सभी कहीं नए रेट और पुराने रेट दोनों डिस्प्ले हो गए हैं, और गवर्नमेंट ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा रही है कि कम से कम लोगों को समझ में आए नया रेट क्या है, पुराने रेट क्या है, और कोई भी दुकानदार या छोटा व्यापारी मैनिपुलेट नहीं कर पाए। इसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नजर है। इससे 10% से मेरे को लगता है कि परचेजिंग पावर बहुत अच्छे से बढ़ेगी। क्योंकि जो जिस तरह से 18 से 5 और 28 से 18 और कई तो शून्य कर दिए हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भारत सरकार की जीएसटी का जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उससे परचेजिंग पावर तो बढ़ेगी। लेकिन एक बात आपने कही, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये दोनों शब्दों में आपको लगता है कि एक जो स्थायी हमारा नागरिक था, हमारे युवा थे, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे थे, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के ऊपर इस बात का दबाव था कि लोगों को रोजगार दिया जाए,
जब मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा, तो उससे रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे। रोजगार के अवसर तो बहुत ज्यादा जनरेट होने हैं इसमें। जैसे अपन कोई भी सेक्टर देख ले, अगर अपन कार सेक्टर देख ले, एक कार की फैक्ट्री बनती है, मनी प्राइस फैक्ट्री है, टाटा ने एक और फैक्ट्री लगाएगा, उसी कार बिकेगी तो एक और फैक्ट्री लगाएगा, तो एक कार की फैक्ट्री लगाए कम से कम 70-80 हजार लोगों को रोजगार देगा। इसी तरह चिप सेक्टर में आ जाए, एक चिप की फैक्ट्री लगती है 60 से 70-80 हजार करोड़ में, तो उसमें आप सोच लीजिए कितने एम्प्लॉय लगेंगे। ये पहली बस छूट गई थी कुछ कारण से, तो इन लोग दूसरी बस ना छूटे इसलिए इन्होंने PLI लाके इसमें फोकस करा है, डिफेंस में फोकस करा है और शिप बिल्डिंग में फोकस करा है। कई सारे सब्सिट्यूट लिए हैं जो विदेशों पर निर्भर थे, वो मेड इन इंडिया में बनाने के लिए। मेक इन इंडिया में तो क्या कि बाहर से लाए अपन असेंबली कर दी, अभी तक मेक इन इंडिया चल रही, बाहर से लाके अपन असेंबली करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मेड इन इंडिया में आ गए कि यहीं पे असेंबली भी यही करना और बनाना भी यही है, इससे रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। खन्ना साहब, चूंकि एक बहुत बड़ा सवाल देश में विदेशी कंपनियों के आने की वजह से जो हमारा कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था, जो गांव में आज बहुत बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई थी कि पहले छोटे छोटे हर काम गांव में हो जाते थे, गांव में ही मटके बनते थे, गांव में ही बढ़ई का काम होता था, गांव हर तरह के लोकल मैन्युफैक्चरिंग गांव में होती। कुटीर उद्योग धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था, तो क्या ये मेड इन इंडिया से कुटीर उद्योग को भी अवसर मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हम आज बाहरी चीजों पर डिपेंड हो गए थे, अब जब चूंकि बाहर से हम बुलाना कम कर देंगे और भारतीय जो निर्माण है, भारतीय ही जो बनाएंगे, वो जब हम बाजार में आएगा तो सस्ता भी मिलेगा और परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ सही भाई, ये बात तो अपना आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि रोजगार भी मिलेगा और जो अपने कुटीर उद्योग है फिर से चालू हो जाएंगे, फिर से धीरे धीरे चालू होंगे। मेड इन इंडिया में अपन टेक्नोलॉजी को तो नकार नहीं सकते, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको नया तो अडॉप्ट करना ही है, तो फिर कुटीर उद्योग फिर से चालू होंगे जो इंडिया में बनेंगे, फिर उन लोगों को नया काम मिलेगा। इसीलिए उनका मेन फोकस है कि मेड इन इंडिया पे आओ, इससे कुटीर उद्योग भी बढ़ेगा और सब कुछ धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। बिल्कुल, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं और जिस तरह से पूरे देश में इस समय माहौल चल रहा है, जैसा खन्ना साहब बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों का समन्वय के साथ देश कहीं ना कहीं विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए और विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा खन्ना साहब का बताना था कि इसके परिणाम आज नहीं, ये आने वाले समय में नजर आएंगे, क्योंकि बहुत समय लगता है स्टेप बाय स्टेप, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो या हमारे पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को रोजगार का मामला हो, ये सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रगति की तरफ आएगा। और अगर प्रगति की तरफ आता है तो देश समृद्धि की तरफ बढ़ेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिम्मेदार हम ये मान के चलते हैं कि नया GST का जो टैक्स लगाया गया है वह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा जारी रहेगी और हम आपको अवगत कराते रहेंगे कि किन मुद्दों पर देश आगे बढ़ रहा है और हम आपको एक एक चीज का ब्रीफ देंगे। बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से खन्ना साहब बता रहे थे हमारे दर्शकों को, खन्ना साहब चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ स्वदेशी की जो भाव लेके आए हैं, क्योंकि स्वदेशी को उन्होंने खुद अपील की है, स्वदेशी की तरफ हम जाएंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा। ये तो अपने प्रधानमंत्री जी बहुत टाइम से चलिए रहे हैं और उन्होंने चालू कर दिया है कि आप ये लगाएं, चाइना के दिए नहीं लगाएं, खुद की लाइट लगाएं और दिए भी खुद की बना के लगाएं, मिट्टी के दिए दुकानों से खरीदे, उनसे खरीदे। प्लस आप देखें तो लोकल फॉर वोकल पे उनका ज्यादा फोकस है कि आप अपने आसपास की बनी हुई चीजें, अपने आसपास की चीजें खरीदे और हर प्रदेश में अपना एक जो उनका मेन ऑब्जेक्ट है कि हर प्रदेश में अपना अपना एक प्रोजेक्ट चालू करे, जहाँ पे मिट्टी के सामान ज्यादा बनता है वहाँ मिट्टी का सामान यूज करे, या कपड़े का है वहाँ कपड़े पे फोकस करे। इस तरह से हर प्रदेश अपनी अपनी एक अलग से छवि बनाए और अपना लोकल फॉर वोकल के लिए उसको प्रमोट करें। इस तरह के बाजार भी लगा रहे हैं लोग और जगह जगह परियोजनाएं चला रहे हैं इस तरह की, PLI स्कीम देके और सपोर्ट करके बैंक को सपोर्ट दिलवा रहे हैं, कैसे भी करके आगे बढ़े। जिस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी ने,
जैसे आवास में देख लीजिए, प्लस सोलर में देख लीजिए, लोगों ने बहुत ज्यादा प्रगति करी है। जी। क्या लगता है आपको कि 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल में देर कर दी इन्होंने स्वदेशी अपनाने में? अगर अगर बहुत पहले शुरू किया होता तो आज ही आत्मनिर्भर हो गए होते, बहुत आगे बढ़ गए होते। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता बहुत देर कर दी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ दिक्कतें रहती है, उनको सॉर्ट आउट करते करते, स्कीम बनाते बनाते कुछ टाइम लग ही जाता है। और जो पहले से कर रहे हैं उसमें भी इन्होंने काफी कुछ लोकल और वोकल कर ही दिया था, और नई नई टेक्नोलॉजी लाके इन्होंने इम्प्रूवमेंट करने की काफी कोशिश करी है शुरू से ही। ऐसा तो नहीं लगता बहुत लेट हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब चिप में 60-70 हजार करोड़ का निवेश होता है छोटी सी फैक्ट्री लगाने में। उसमें 3-4 तरह का होता है, डिजाइनिंग अलग होती है, आप फाउंड्री बोलते हैं इसमें बनती है चिप, वो अलग होता है, उसकी पैकिंग अलग होती है, डिजाइनिंग अलग होती है, 4-5 सेक्टर होते हैं। तो इसमें बहुत कठिन काम है कि इकट्ठे आदमी 75 हजार करोड़ कोई भी कंपनी डाले। आज गवर्नमेंट ने PLI दी है, इसके लिए अब टाटा आया है, CG पावर आगे आए हैं, मॉस्टिप आगे आई है, वेदांता आई है। इन लोगों ने 50-60 हजार करोड़ रुपए डाले हैं। ये सब प्रधानमंत्री के कहने पे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उसका स्कोप है इंडिया में भी। आप देखोगे ना, धीरे धीरे हर चीज ऑटोमेशन होती जाएगी। जितना ऑटोमेशन होगा उतना ही आराम होगा, उतनी ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, उतनी ही आपकी मैन पावर बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी जितनी होगी। इसलिए हर चीज का टाइम लगता है, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनमें टाइम लगता है। चूंकि स्वदेशी की बात की तो कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि सरकार जो है स्वयं विदेशी चीजों पर चलती है। कार का कहा उन्होंने, चश्मे का कहा उन्होंने, दूसरे अन्य संसाधनों का कहा, भारतीय इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? तो ऊपर से शुरू होगा बदलाव का, और उसी प्रक्रिया को समझाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो या राज्य सरकार के मंत्री हो, ये फील्ड में उतरे हैं, जनता को बता रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए और स्थानीय लोगों से बने हुए सामान ही परचेज कीजिए। तो क्या आम जनता को अपील करने के पहले हम स्वयं अपने आप का सुधार कर सकते हैं कि हम स्वयं स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें? सुधार तो जरूरी है। अपन जब हम खुद करेंगे कभी सामने वाले को हम कहने लायक रहेंगे, और कर भी रहे, ऐसा नहीं है, कर भी रहे। 1-2 चीज है, किसी ने गिफ्ट कर दी तो आपने यूज कर लिया उसको, वो सब बातें तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन देखे तो अपन लोग ये सब इंडियन ही यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद अपने घर में सारी इंडियन बनी हुई लाइटें लाता हूँ, दिए लाता हूँ, मिट्टी के बने हुए, कोशिश करता हूँ कि मेड इन इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज करूँ मैं। कहा ये जाता है, चूंकि एक हमारे दर्शक चूंकि उस पर बड़े गंभीरता से विचार करते हैं, जो आप कहते हैं हम कहते हैं उसको गंभीरता से लेते हैं, कि दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। जनता से तो अपेक्षा की जाती है, ऐसा विपक्ष का होता है, जनता से तो अपेक्षा की जाती है, परंतु बाकी लोग जो गांव में जाके परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, वो विदेशी चीजों पे ज्यादा डिपेंड है। जबकि आम जनता, जैसे आपने कहा कि लाइट है, दिए हैं, ये भारत में भी निर्माण होता था, बहुत पहले खूब निर्माण होता था, लेकिन जब से चाइना से आने लगा, चाइना का बहुत सस्ता पड़ता है और वो यूज एंड थ्रो वाला होता है। जबकि हिंदुस्तान में जो निर्माण होता था वो यूज एंड थ्रो नहीं, लोग बरसों बरस उसको चलाया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि जनता को बताने के लिए कि जनता ऊपर बैठे लोग भी उसका इस्तेमाल करने लगे तो पब्लिक अपने आप मोटिवेट होगी? नहीं, पब्लिक तो मोटिवेट हो रही है, यूज भी कर रही है। अब कुछ प्रोडक्ट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है या बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, वो यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही उसका इफेक्ट कम होगा। अपन सोचे कि एकदम से बंद हो जाए सब कुछ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड खुला हुआ है, सबके लिए सारे मार्केट खुले हुए हैं। इंडिया में बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है, उनके देश में भी प्रॉब्लम है कि इंडिया से माल आ रहा है। अभी देखिए आप H1 वीजा की जो फीस बढ़ाई है, उसी का नतीजा है कि उनके यहाँ भी नौकरी जारी है, अमेरिकन की नौकरी जारी है, कि इंडियन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए वहाँ पर। आज की डेट में देखो सबसे ज्यादा H1 वीजा में इंडियन ही है, 98,000 को इंडियन को ही मिला है वीजा, H1 वीजा, इंडिया भी एक्टिव है। इसलिए ये सब देश में प्रॉब्लम, तो हर देशों में अपनी अपनी प्रॉब्लम है कि बाहर से आ रहे हैं, सामान आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन जितना रोक सकते हैं उतनी अपने को कोशिश करनी है जी। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि स्वदेशी को अपनाया जाए तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। खन्ना साहब, एक बात और आपसे, क्योंकि ये स्वदेशी जब बढ़ेगा, स्वदेशी के संग
टेक्नोलॉजी अपनानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन स्वदेशी के चक्कर में अगर टेक्नोलॉजी भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी जाएगी, फिर अपन 50 साल पीछे पहुंच जाएंगे कि अपने पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी अपने को। आज भी अपन जो बना रहे हैं, बड़े बड़े शिप बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्ट कर ही रहे हैं। पहले भाई मारुति कार आई अपने इंडिया में, पूरी इम्पोर्टेड आती थी, फिर धीरे धीरे इंडिया में कार बनने लगी और भी मैन्युफैक्चर आ गए जो इंडिया में ही कार बना रहे हैं। अब एप्पल देख लीजिए, एप्पल कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई है, लेकिन उसमें काम तो इंडियंस को ही मिल रहा है भाई। 2 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आज की डेट में, काम तो इंडिया में मिल रहा है ना, मोबाइल भी इंडिया में बिक रहा है। अपन किसको विदेशी क्यों बोलेंगे? भारत नहीं बन रहा, भारत नहीं बिक रहा है। अब वो ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि इसकी चिप जो है वो बाहर से आ रही है, तो चिप भी बना लेंगे अपन, उसका मोबाइल कवर भी बना लेंगे, उसका जो ग्लास है उसकी फैक्ट्री बहुत बड़ी लगाने जा रहे हैं टाटा, जो उसका ग्लास होता है बहुत कॉस्टली लगता है, वो भी टाटा ग्रुप खुद ही लगा रहा है। अब धीरे धीरे उसके पार्ट में इंडिया में बनने लगेंगे, लेकिन अपने को टेक्नोलॉजी तो अपनानी पड़ेगी। मेड इन इंडिया के चक्कर में अपन टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते कि अपन नई टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करेंगे, वो तो अपने को धीरे धीरे यूज करनी पड़ेगी। बाद में भले अपन बाद में अपनी डेवलप करें, लेकिन शुरू में अपन उनको नकार नहीं सकते। क्या आपको लगता है बीच में बाबा रामदेव ने जब स्वदेशी की अपील की थी कि आपको दंतमंजन अपनाना चाहिए, कांति और कोलगेट नहीं, क्योंकि वो विदेश से बन के आता है, भारतीय आज भी दवाएं, भारतीय मसाले, भारतीय खाद्य सामग्री और बहुत सारी दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन विदेशी ज्यादा आने और सस्ती आने की वजह से उसकी लोकप्रियता उतनी नहीं हो पाई। आज बाबा रामदेव का वो जो सपना था वो पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोग देश में बनी हुई दवाएं, देश में बने हुए हर प्रोडक्ट उत्पादों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने बताया है कि देश में बनी हुई चीजें करिए, यूज करिए, उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। उनकी देख के और कंपनी भी जो फॉरेन की थी वो भी एक्टिव हो गई है इस तरह से। अभी आप देख लीजिए कोलगेट ने भी अपने लोकल उस तरह के दंत मंजन निकालने में मजबूर हो गई है कि हम भी इस तरह का निकाले, उन्होंने भी इस तरह के निकाले हैं अपने प्रतिस्पर्धा के, मतलब वो भी लोग यूज करने लगे, तो ऐसा नहीं हो कि हम पीछे रह जाए। तो यदि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से सांसद दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि हम स्वदेशी सामग्री को अपनाएं, और उसका लोगों पे असर भी पड़ रहा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों के फील्ड में जाने, जनता के बीच में जाने से फर्क पड़ता है आम आदमी को? बिल्कुल फर्क पड़ता है, अवेयरनेस तो आती ही है, लोगों को समझ में तो आता है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपन भी यूज करके देखे, और इंडियन प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, यूज करके समझ में आता है, आगे भी रिपीट करते रहते हैं। ये जरूरी है, अवेयरनेस डालना तो जरूरी है। जो भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसमें सोचती है कि मैं अवेयरनेस बढ़ाएं, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक स्कीम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अवेयरनेस तो लाने जरूरी है बहुत। क्योंकि ये हमारे साथ श्री अनुज खन्ना जी हैं, और अनुज खन्ना जी ने जिस तरीके से, आप एक्सपर्ट हैं और बाजार पर नजर रखते हैं, और बाजार आपका ही कहना है कि इस पूरे जीएसटी कम होने से, स्वदेशी अपनाने से हमारा बाजार भी, शेयर बाजार भी मजबूत होगा। साथियों, हम आज की चर्चा में बातूनी में सिर्फ इतना ही आपके साथ चर्चा कर पाए हैं, और हम आपको जो बता पाए हैं, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम, न्यूज फेस्ट की टीम लगातार आंकड़े इकट्ठा करती है और आम जनता से बात करती है, और बात करने के बाद इस तरीके के प्रोग्राम आपके सामने लाती है। आप यदि हमें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके ये बताएं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा या इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बने रहिए न्यूज फेस्ट पर। मुझे और श्री अनुज झा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।